डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है। नरूटो टेम्पल की तरफ बढ़ता है और यहाँ पर वो गिरने वाला रहता है क्योंकि सोरा बीच में पैर डाल देता है और यहाँ पर जो सोरा रहता है वो नरूटो को गिराने की कोशिश करता है, पर जो हमारे कैप्टन यामाटो रहते हैं वो एंड मोमेंट पे नरूटो को बचा लेते हैं और पकड़ लेते हैं और यहाँ पर चिरी को सोरा को पकड़कर आगे लेके जाते हैं। नरूटो बोलता है कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, आखिर ही अपने आप को समझता क्या है, और सोरा बोलता है कि अब तुम फायर टेम्पल के अंदर हो और तुम मुझे कुछ नहीं कर सकते। नरूटो इस बात से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा रहता है कि सोरा उसको बहुत ही ज़्यादा अकड़ दिखा रहा होता है। यहाँ पर चिरिको और बाकी सब आगे बढ़ रहे होते हैं और यहाँ पर एक मॉन्क चिरिको को आके बोलता है कि बाकी मॉन्क्स निकल चुके हैं, यानी जो हमारे 3 पिरामिड्स है यानी जो 3 कब्र है वो चोरी हो चुकी है और जो आखिरी कब्र है उसको सेव करने के लिए वो लोग जा रहे हैं। और वो बोलते हैं कि हाँ तो ठीक है, और चिरी को बोलता है कि अब कितनी कब्र चोरी होगी, 3 चोरी हो चुकी है और आखिरी बची है, और वो लोग आगे जा रहे होते हैं। तब यहाँ पर कुछ मॉन्क्स जो सोरा है उसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि ये आखिर अपने आप को समझता क्या है। नरूटो बोलता है ये क्या, और वो बोलते हैं कि आखिर तुम लोगों को ये सब मॉन्क्स और ये सब क्या है। और उसके बाद यहाँ पर वो जो उन मॉन्क्स के एल्डर रहते हैं वो आते हैं और वो बोलते हैं कि तुम लोगों का बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया और मैं तुम लोगों के बहुत ही ज़्यादा शुक्रमंद हूँ क्योंकि आप लोग यहाँ पर आए हो और हमारी मदद करने वाले हो। नरूटो बोलते हैं कि आप लोग चिंता मत करो, आप लोगों का केस मैं बहुत जल्दी सॉल्व कर दूंगा और मैं आपकी मदद बहुत जल्दी कर दूंगा। और वो लोग अंदर जा रहे होते हैं। नरूटो चिरिको से पूछते हैं कि आखिर वो लोग क्या बात कर रहे हैं और वो मॉन्क्स और कॉफिन की बात क्या कर रहे हैं, और चिरिको कुछ नहीं बोलता है। नरूटो बोलते लगता है ये इन लोगों का सीक्रेट है। कैप्टन यामाटो उन लोगों को बताते हैं कि हाँ ये इन लोगों का सीक्रेट है, क्योंकि तुम लोगों को याद है जो ओरोचिमारू है उसने कैसे अपने इमॉर्टेलिटी जुत्सु की मदद से 3 होकागे को समन करने की कोशिश करी थी और 3 होकागे को उसमें से 2 को समन भी कर दिया था। और वो बोलते कि इन लोगों की इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, यानी जो इमॉर्टेलिटी जुत्सु है वो इस जगह से ही फेमस हुआ है, यानी जो फायर टेम्पल है उससे ही फेमस हुआ है, और इसलिए जो फायर टेम्पल है वो भी थोड़ी सख्त रहती है और अपने इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स है उसको बाहर लेकर होने की कोशिश नहीं करती है और उसे रोकने की करती है। नरूटो बोलता है ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। चिरिको बोलते हैं कि तुम लोग अंदर आओ और मैं तुम्हें पूरी बात बताता हूँ। यहाँ पर चिरिको उन लोगों को कमरे में बिठाता है और उन लोगों को बोलता है कि तुम लोगों का सबसे पहला शुक्रिया कि यहाँ पर आए, और वो बोलते हैं कि मैं तुम लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ 12 गार्डियन निंजास के बारे में। और यहाँ पर कैप्टन यामाटो बोलते हैं 12 गार्डियन निंजास, तो वो लोग बोलते हैं कि 12 गार्डियन निंजास जो यहाँ पर जो फायर टेम्पल के काज़ेकागे है उसको प्रोटेक्ट करती है, यानी फ्यूडो लॉर्ड को। और यहाँ पर वो बोलते हैं कि यहाँ पर जो फायर टेम्पल का फ्यूडो लॉर्ड है उसको प्रोटेक्ट करती है 12 गार्डियन निंजा। और कैप्टन यामाटो बताते हैं कि 12 गार्डियन निंजा में जो आसुमा सेंसे है वो भी आते हैं। नरूटो ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा शौक में आ जाता है कि जो 12 गार्डियन निंजास है उसमें आसुमा सेंसे भी है, यानी जो आसुमा सेंसे है वो भी कभी कभी 12 गार्डियन निंजास में थे। और यहाँ पर चिरिको बोलता है कि मुझे ये बात सुनकर खुशी होती है कि आसुमा बिल्कुल ठीक है और सेफ़ है। पहले आसुमा हमारे साथ ही था 12 गार्डियन निंजास में, पर वो उसने रिटायर होके छोड़ दिया है। और यहाँ पर जो कैप्टन यामाटो है वो बोलते हैं कि आप आगे की बात बताओ। और यहाँ पर चिरिको बोलता है कि मैं तुम लोगों को बताता हूँ कि आखिर 12 गार्डियन निंजास और उसके बारे में है क्या। और वो बताते हैं कि बहुत साल पहले जो होकागे थे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए 12 गार्डियन निंजा बने थे, पर उसमें जो 6 गार्डियन निंजा थे उन लोगों की सोच इस तरीके से बन गई थी कि आखिर 2 होकागे क्यों होना चाहिए, यानी जो हमारे लीव विलेज है उसका 1 होकागे और लीव विलेज के अंदर ही फायर विलेज आता है ना, तो उसका काज़ेकागे। तो जो 6 निंजा थे उनकी सोच ये थी कि फायर निंजा का मतलब जो लीव विलेज है उसके ऊपर जो फायर निंजा का जो फ्यूडो लॉर्ड है उसका ही राज होना चाहिए, होकागे का राज नहीं होना चाहिए। और इसके लिए वो लोग अलग हो गए थे और उन लोगों ने बाकी नेशंस में लड़ाई लगाना शुरू कर दिया। तो साई बताता है कि वो जो 6 निंजा थे उन लोगों ने लड़ाई लगाना शुरू कर दिया और ऐसा सब करना शुरू कर दिया कि जो हमारे जो फायर विलेज है यानी लीव विलेज उसका सिर्फ एक ही फ्यूडो लॉर्ड यानी एक ही किंग रहे। और कैप्टन यामाटो बोलते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है। नरूटो उठता है और वो बोलते हैं कि ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है कि वो लोग ने ये सब करने के चाहा। सोकरा बोलती है कि ये सब बैठ जाओ तुम नरूटो और पूरी बात सुनो। और यहाँ पर जो कैप्टन चिरिको है और वो बताते हैं कि जो 12 गार्डियन निंजा है उसमें से जो 6 थे वो तो बुरे हो गए थे और जो 6 थे वो अच्छे थे और वो प्रोटेक्ट करना चाहते थे अपने लोगों को, और उसके साथ आसुमा चिरिको और
और उसके दोस्त लोग थे। और वो बताते हैं कि एक दिन ऐसा हुआ कि जो 6 बुरे गार्डियन निंजा है उन्होंने सोच लिया कि वो बाकी नेशन से लड़ाने वाले हैं, एक दूसरे के नेशन से, और इसलिए हमारे जो फ्यूडल लॉर्ड है उन्होंने जो हुक्म दिया कि जो 6 गार्डियन निंजा है उन लोगों को लड़ाई करके ख़त्म करने के लिए। और यहाँ पर आसुमा सेंसे और चिरिको की टीम गई थी और वो बोलते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा बुरी लड़ाई हुई थी और उसमें से आसुमा सेंसे और चिरिको ही बचे और कोई नहीं बचा हमारा दोस्त। और जो सामने वाली टीम थी उसमें से थोड़े लोग बच गए थे। और यहाँ पर सोकरा ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि जो चिरिको और आसुमा सेंसे है उनके बाकी सभी दोस्त मर चुके हैं और खाली आसुमा सेंसे और चिरिको बचे हैं। नारुतो बोलते हैं कि मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा जो कॉफिन चुरा रहे हैं, यानी कबर को। और यहाँ पर चिरिको बोलते हैं कि इसलिए हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि जो हमारे दोस्त हैं उनकी लाशें कोई चुराने की कोशिश कर रहा है और हमें नहीं पता, पर मैं तुम लोगों के सामने भीख मांगता हूँ, तुम हमारी मदद करो और उन लाशों को ढूंढने की मदद करो। और यहाँ पर चिरिको बाहर लेकर जा रहा होता है। तभी यहाँ पर जो मॉन्क्स रहते हैं वो यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। नारुतो उन मॉन्क्स को देखता है और वो बोलते हैं ये मॉन्क्स तो यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं। और तभी यहाँ पर वो देखता है कि यहाँ पर सौरा भी रहता है जो उन मॉन्क्स के बीच में ट्रेनिंग कर रहा होता है। और जो सौरा रहता है वो उन मॉन्क्स से मार खा रहा होता है, जो वो मॉन्क्स बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर रहते हैं और उन मॉन्क्स से भी फिर भी सौरा मार खा रहा होता है। नारुतो ये सौरा की मतलब ये जो बिहेवियर है ये देखकर उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है और वो बोलता है कि ये क्या, ये उन लोगों से मार खा रहा है और मुझसे लड़ रहा था, मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा, ये मुझे दिखाना क्या चाहता है। और वो बोलता है कि मैं ऐसे ख़त्म करके रहूँगा। तभी यहाँ पर उन लोगों की फाइटिंग ख़त्म हो जाती है और वो एक दूसरे के जाने वाले रहते हैं। तभी नारुतो सौरा के सामने आ जाता है और वो बोलते हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग करते हो सौरा, तुम्हारे ये जो डांस है वो बैली डांस देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया और तुम मेरे साथ भी जरा ये डांस करके तो दिखाओ, ऐसा ऐसा 1 2 3 स्टेप, और ये स्टेप मुझे भी तो करके दिखाओ। वहाँ तो तुम बहुत ही ज़्यादा बज रहे थे और अब तुम यहाँ पर बैली डांस कर रहे हो, आखिर ये बात क्या है सौरा। और यहाँ पर जो सौरा रहता है वो नारुतो को बहुत ज़्यादा गुस्से में देखता है और नारुतो बोलता है कि क्या हुआ, तुम मुझसे लड़ना चाहते हो। और सौरा बोलता है कि हाँ मैं तुमसे लड़ना चाहता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर उन दोनों की फ़ाइट शुरू हो जाती है और यहाँ पर जो सौरा है वो नारुतो को किक करता है और जो नारुतो है वो सौरा की किक को रोकते हुए डिफेंस करता है और सौरा को बोलता है कि हाँ ये हुई ना बात, और अब तुम अपनी असली फाइटिंग दिखा रहे हो जो सबके सामने अभी नहीं दिखा रहे हो, और तुम सबके सामने हार रहे थे, इसलिए मैं सोचा कि सबको दिखा दूँ कि तुम आखिर लड़ते कैसा हो। इसके बाद यहाँ पर जो सौरा रहता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में, और तभी यहाँ पर सौरा को रियलाइज़ होता है और वो सोचता है कि सब लोग उसे देख रहे हैं और वो देख रहा होता है कि सब लोग उसे घूर घूर के देख रहे होते हैं। सौरा को यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि नारुतो की वजह से सभी लोग सौरा को अजीब तरीके से घूर घूर के देख रहे हैं और वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ये तुम्हारी वजह से हो रहा है। और यहाँ पर जो सौरा रहता है वो नारुतो को पंच करने लगता है। नारुतो इस पंच से बचता है और वो बोलते हैं ये क्या, ये तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हो रहा है। और वो बोलते हैं कि सभी लोग इस तरीके से घूर रहे हैं और वो बोलते हैं कि सभी लोग सौरा को बहुत ही ज़्यादा बुरी तरीके से घूर रहे हैं। नारुतो बोलते हैं कि सौरा को इस तरीके से घूर रहे हैं जैसे मेरे को बचपन में बाकी लोग घूर कर देख रहे हैं। और वो बोलते हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये मॉन्क्स मुझे ही देख रहे हो और ऐसा लगता है कि बचपन मेरा वापस आ गया। सौरा यहाँ पर भागते हुए नारुतो की तरफ आता है और नारुतो अपनी किक सौरा की तरफ घुमाता है और वो बोलता है कि मैं मेरी किक को रोक नहीं पा रहा हूँ। और यहाँ पर जो सौरा है उसको नारुतो किक मार देता है और यहाँ पर जो सौरा है उसके मुंह से खून निकल रहा होता है। यहाँ पर चिरिको है वो सौरा को बोलते कि बस सौरा अब ये बहुत हुआ, और वो सौरा को लड़ाई रुका देते हैं। यहाँ पर सौरा अपना मुंह पानी से धो रहा होता है और वो अपने घाव को देख रहा होता है। तभी यहाँ पर जो नारुतो है उसके घाव को भरने के लिए, यानी उसके घाव को हटाने के लिए जो है हमारा साई है वो आ जाता है और वो बोलते हैं कि मेरी बुक में लिखा है कि हमें अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए चाहे कुछ भी हो जाए, और इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने आ गया हूँ। और यहाँ पर नारुतो बोलते हैं कि ये क्या, तुम हमेशा अपनी घटिया बुक पढ़ते रहते हो, तुम्हें हमेशा कुछ पता नहीं क्या क्या, तुम हमेशा अपनी घटिया बुक ही पढ़ते रहते हो। और सौरा बोलते हैं कि हाँ। उसके बाद यहाँ पर जो नारुतो है वो वहाँ से चले जाता है और वो सौरा को ढूंढने की लगता है और वो बोलते हैं सौरा तुम। और यहाँ पर जो मॉन्क्स रहते हैं वो भागते हुए जा रहे होते हैं, उनका मिशन रहता है कि जो आखिरी कॉफिन यानी कफन बची है उसको देखना। और उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं कि जो आखिरी कफन रहती है वो भी वहाँ से गायब हो जाती है उस 12 गार्डियन निंजास में से। और यहाँ पर जो नारुतो रहता है वो सौरा को ढूंढते ढूंढते एक केव में पहुँच जाता है और वो देखते हैं कि यहाँ पर सौरा अपने बीस्ट पाम की ट्रेनिंग कर रहा होता है। और यहाँ पर सौरा बहुत गुस्से में अपना बीस्ट पाम दिखा रहा होता है और वो बोलता है बीस्ट पाम, और उसके बाद वो दीवारों पर अपना बीस्ट
बम चला रहा होता है। यहाँ पर जो सोरा रहता है वो गुफा को गिरा देता है। नारुतो ये सोरा का अटैक देखकर बोलता है कि बहुत अच्छे, तुम्हारा अटैक तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सोरा ये देखकर बोलता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो और तुम मुझसे चाहते क्या हो। नारुतो बोलता है मैं तुमसे कुछ चाहता नहीं हूँ, और वो बोलता है कि बस मैं यहाँ पर तुमसे ऐसे ही मिलने आया था। और सोरा यहाँ पर नारुतो को पंच करने वाला रहता है और नारुतो भी सोरा को पंच करता है और उन दोनों का पंच टक्कर आता है और यहाँ पर उन दोनों के पंच यानी हाथ से खून निकल रहा होता है। नारुतो सोरा को बोलता है कि आखिर वो क्या था, वो तुम लोग तुम्हें ऐसी तरीके से क्यों देख रहे थे। और वो बोलते हैं कि तुम्हें उस तरीके से देख रहे थे जैसे बाकी लोग मुझे बचपन में देखते हैं। उनकी आंखों में बहुत ज़्यादा गुस्सा और जलन था। सोरा ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा शौक में आ जाता है और वो नारुतो को बोलता है कि तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा दर्द और बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें हुए बचपन में। और नारुतो बोलते हैं तुम्हें क्या पता। और सोरा बोलता है कि वो लोग मेरी पावर से बहुत ही ज़्यादा जलते हैं क्योंकि मेरी पावर जो है वो काली पावर्स है, यानी जो पावर है वो बहुत ज़्यादा पावर्स है। और वो बोलते हैं कि हाँ ये मेरी श्रापित पावर है और मेरी पावर मैं भी खुद भी साबित करता हूँ कि मेरी पावर श्रापित है, पर मुझे मेरी पावर की ज़रूरत है क्योंकि मुझे मेरे पापा यानी मेरे जो डैड है उनका रिवेंज लेना है। जिसने मेरे डैड को मारा उसको मैं अपनी पावर से हराऊंगा। तभी यहाँ पर एक ईगल आती है और ईगल के अंदर मैसेज देता है जो चिरिको को मिल जाता है और चिरिको बोलते हैं कि जो आखिरी कबर है वो भी चोरी हो गई है। और नारुतो बोलते हैं कि हमें जल्द से जल्द निकलना होगा देखने के लिए कि वो आखिरी कबर कौन चुराया है। और यहाँ पर जो 4 निंजा रहते हैं वो बोलते हैं कि चलो अब हमें यहाँ से निकलना होगा। और उसके बाद यहाँ पर जो कबर रहती है उसके ऊपर चारों निंजा खड़े हो जाते हैं और वो कबर अचानक से चलना शुरू